साहब, मैं इस काले सांड को काबू में कर सकता हूँ। तू ये क्या बोल रहा है? होश में भी है? तेरी औकात है इस सांड पे इसको काबू में करने की? बड़े बड़े पहलवान काबू में नहीं कर पाए, तू करेगा? निकल यहाँ से। साहब, मुझे एक मौका देके देखिए। ठीक है, अगर कर दिया तो 10 करोड़ दूंगा, अगर नहीं कर पाया तो तुझे इसी सांड के नीचे फेंक दूंगा। हर साल 10 गांवों के बीच एक बड़ा सांड महोत्सव आयोजित होता था। इस उत्सव में आसपास के सभी किसान अपने सबसे ताकतवर और स्वस्थ सांड लेकर आते थे। जिसका सांड सबसे बड़ा, मजबूत और काबू में होता, वो लाखों रुपए में बिकता था। यह महोत्सव सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि गांव की इज्जत का भी सवाल बनता था। राम सिंह, एक मध्यम वर्गीय किसान, पिछले 5 सालों से अपने एक विशाल सांड शेरा को पाल रहा था। शेरा का आकार किसी भी आम सांड से 2 गुना था। ऊंचाई लगभग 6 फुट, चौड़े सींग, मजबूत शरीर, देखने वालों की आंखें फटी रह जाती। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी, शेरा किसी के काबू में नहीं आता था। वह इतना गुस्सैल और अनियंत्रित था कि राम सिंह खुद भी उससे डरता था। राम सिंह ने बहुत कोशिश की थी, मोटी मोटी लोहे की चेन से बांधना, कम खाना देना ताकि ताकत कम हो, और जब भी शेरा बिगड़ता तो उसे डंडे से मारना। लेकिन इससे शेरा और ज्यादा गुस्सैल हो गया था। अब तो वो किसी को अपने पास तक नहीं आने देता था। आखिरकार वो दिन आ गया। गांव के बीच बड़े मैदान में सांड महोत्सव शुरू हुआ। सैकड़ों लोग जमा थे, किसान, व्यापारी, खरीदार। एक एक करके सांडों को लाया जा रहा था। कुछ शांत थे, कुछ थोड़े तेज, लेकिन सभी अपने मालिकों के काबू में थे। फिर शेरा को लाया गया। उसे देखते ही पूरी भीड़ में सन्नाटा छा गया। वो इतना विशाल था कि बाकी सांड उसके सामने छोटे दिखने लगे। लेकिन समस्या यह थी, उसकी गर्दन में मोटी लोहे की चेन। राम सिंह उसे जोर जोर से खींच रहा था, और फिर भी शेरा बार बार उछल उछल कर बिगड़ रहा था। एक बड़े व्यापारी ने कहा, वाह, इतना बड़ा सांड तो मैंने पहली बार देखा। इसकी कीमत तो आसानी से 10-12 लाख हो सकती है। ये तो काबू में ही नहीं है। ऐसे सांड को कौन खरीदेगा? खेत में काम तो करेगा नहीं, उल्टा मालिक को ही मार देगा। महोत्सव के आयोजक ने घोषणा की, अगर कोई इस सांड को काबू में कर सके तो इसे खरीदने वाले तैयार हैं, लेकिन पहले इसे संभालना होगा। तभी गांव के कुछ मशहूर पहलवान सामने आए। उन्होंने सोचा, हम तो रोज दंगल लड़ते हैं, एक सांड को क्या संभालेंगे। पहले पहलवान ने शेरा की रस्सी पकड़ी, पूरी ताकत लगाई, लेकिन शेरा ने एक झटका दिया और पहलवान जमीन पर गिर गया। दूसरे ने कोशिश की, वो भी असफल। तीसरे ने दोनों हाथों से खींचा। शेरा ने उसे घसीटते हुए 10 कदम आगे खींच लिया। भीड़ में हंसी और चिंता दोनों फैल गई। ये सांड तो किसी के बस का नहीं है। राम सिंह, तेरा सांड बेकार है, इतना बड़ा होकर भी काम का नहीं। राम सिंह शर्मिंदा हो गया। उसकी 5 साल की मेहनत पानी में जाती दिख रही थी। तभी भीड़ के पीछे से एक पतली सी आवाज ऐसी आई, साहब, मैं इस सांड को काबू में कर सकता हूं। सब पलट कर देखा। सामने खड़ा था एक 12 से 13 साल का दुबला पतला लड़का। नाम था अर्जुन। यह सुनते ही पहले तो राम सिंह जोर जोर से हंसने लगा, फिर आसपास के लोग भी हंसने लगे। कोई बोला, अरे, बड़े बड़े पहलवान हार गए और ये छोटा बच्चा कह रहा है कर सकता हूं। कोई बोला, लड़के घर जा, यहां मजाक करने की जगह नहीं है। लेकिन अर्जुन डटा रहा। उसने फिर कहा, मुझे एक मौका दीजिए, मैं सांड को समझता हूं। राम सिंह को कोई दूसरा विकल्प नहीं दिख रहा था। उसने सोचा, वैसे भी कोई खरीदने वाला नहीं है, चलो इस लड़के को मौका देते हैं। अगर हो गया तो ठीक, नहीं तो कम से कम कोशिश तो की। राम सिंह ने कहा, ठीक है बेटा, अगर तूने इसे काबू में कर लिया तो ये जितने में भी बिकेगा उसके आधे पैसे तुझे दूंगा। भीड़ में फिर हंसी फैल गई, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर गंभीरता थी। उसने शेरा को देखा, फिर राम सिंह को देखा, और उसे कुछ समझ आ गया। भीड़ हंस रही थी, लेकिन अर्जुन ने धीरे से शेरा के पास जाना शुरू किया। शेरा गुर्राया, पैर पटके, लेकिन अर्जुन ने उसे छूने की कोशिश नहीं की। उसने बस शेरा को देखा। उसकी आंखों में दर्द, गुस्सा और थकान साफ दिख रही थी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर राम सिंह से पूछा, काका, आप इसे कैसे रखते हो? कितना खाना देते हो? कैसे बांधते हो? राम सिंह ने झल्लाकर कहा, मैं इसे मोटी चेन से बांधता हूं ताकि भाग न सके, खाना कम देता हूं ताकि ज्यादा तेज न हो, और जब ये बिगड़ता है तो डंडे से मारता हूं, नहीं तो ये मुझे ही मार देगा। अर्जुन ने सिर हिलाया, काका, यही तो गलती है, आप इसे सजा दे रहे हो, प्यार नहीं, इसलिए ये और गुस्सैल हो रहा है। सांड को काबू में नहीं, दिल से जीतना पड़ता है। ये सुनकर भीड़ में कुछ लोग चुप हो गए। राम सिंह को भी थोड़ा अजीब लगा। एक छोटा बच्चा उसे समझा रहा था। अर्जुन ने कहा, मुझे 1 महीना दीजिए,
मैं शेरा को ठीक करूंगा, लेकिन इस 1 महीने में आपको मेरी हर बात माननी होगी, बिना सवाल किए। राम सिंह ने सोचा, वैसे भी कुछ होने वाला नहीं, चलो देखते हैं क्या करता है ये लड़का। उसने हां कर दी। अर्जुन ने अगले दिन से ही राम सिंह के खेत पर आना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने कहा, काका, इसकी गर्दन से ये भारी लोहे की चेन हटा दीजिए, इसकी जगह मोटी मुलायम रस्सी लगाइए। राम सिंह घबरा गया। क्या रस्सी से ये तोड़कर भाग जाएगा? अर्जुन ने शांति से कहा, नहीं भागेगा, भरोसा कीजिए, ये चेन इसकी गर्दन में घाव बना रही है, इसलिए ये और गुस्सा करता है। राम सिंह ने हिचकिचाते हुए चेन हटाई। शेरा ने पहली बार राहत की सांस ली। फिर अर्जुन ने कहा, अब से इसे रोज सुबह खुले मैदान में छोड़ दीजिए, वो बड़ी गेट वाला खाली मैदान, वहां ये दौड़ेगा, घूमेगा, अपनी एनर्जी निकालेगा, बंधे रहने से इसका गुस्सा बढ़ता है। राम सिंह को शक था, पर उसने वही किया। पहली सुबह जब शेरा को मैदान में छोड़ा गया तो वो जोर जोर से दौड़ा, उछला, कूदा, जैसे बरसों की कैद से आजाद हो गया हो। 1 घंटे बाद वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया, पहली बार शांत। अर्जुन ने यह भी कहा, इसे समय पर भरपूर खाना दीजिए, हरा चारा, भूसा, दाना। भूखा रखने से ये कमजोर और चिड़चिड़ा होता है। राम सिंह ने पहली बार शेरा को पेट भरकर खाना दिया। शेरा ने धीरे धीरे खाया और खाने के बाद उसकी आंखों में थोड़ी शांति दिखी। दूसरा और तीसरा हफ्ता भरोसे की नींव। अब अर्जुन रोज सुबह शाम शेरा के पास जाने लगा। पहले दिन तो शेरा ने उसे देखकर गुर्राया, लेकिन अर्जुन ने उसे छूने की कोशिश नहीं की। वो बस पास बैठ गया, धीरे धीरे बात करने लगा। शेरा, तू गुस्सा मत कर, मैं तेरा दोस्त हूं, मैं तुझे समझता हूं। पहले तो शेरा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन तीसरे दिन जब अर्जुन पास बैठा तो शेरा ने एक बार उसकी तरफ देखा, गुस्से से नहीं बल्कि जिज्ञासा से। 5वें दिन अर्जुन ने हाथ में हरा चारा लेकर शेरा के सामने रखा। शेरा ने पहले शक किया, फिर धीरे धीरे खाना शुरू किया। अर्जुन मुस्कुराया, बस यही तो चाहिए था, तू भूखा था, प्यार का भूखा था। दूसरे हफ्ते में अर्जुन ने धीरे धीरे शेरा को छूना शुरू किया, पहले उसकी पीठ, फिर माथा। शेरा ने विरोध नहीं किया। तीसरे हफ्ते तक जब अर्जुन आता हुआ तो शेरा खुद उसकी तरफ बढ़ता, जैसे अपने दोस्त से मिलने के लिए बेचैन हो। राम सिंह यह सब देखकर हैरान था। उसने 5 साल में जो नहीं कर पाया, ये बच्चा 3 हफ्तों में कर रहा था। चौथा हफ्ता पूरा नियंत्रण। अब अर्जुन ने शेरा को आदेश देने की प्रैक्टिस शुरू की। वो धीरे से कहता, शेरा बैठ। पहले तो शेरा समझा नहीं, लेकिन अर्जुन ने धैर्य से बार बार कहा, और जब शेरा सही करता तो उसे इनाम के तौर पर गुड़ खिलाता। कुछ दिनों में शेरा समझ गया, बैठ का मतलब बैठना, चल का मतलब चलना, रुक का मतलब रुकना। महीने के आखिरी दिन अर्जुन ने राम सिंह को बुलाया। काका, अब देखिए। अर्जुन ने शेरा की रस्सी पकड़ी, धीरे से कहा, चल शेरा। शेरा चुपचाप उसके साथ चलने लगा। फिर रुक, शेरा रुक गया। फिर बैठ, शेरा बैठ गया। राम सिंह की आंखें फटी रह गईं। वो जिस सांड को 5 साल से संभाल नहीं पाया था, आज एक बच्चे की एक आवाज पर चल रहा था। राम सिंह की आंखों में आंसू आ गए। उसने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तूने चमत्कार कर दिया। मैं तो इसे जबरदस्ती से काबू में करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तूने इसे प्यार से जीत लिया। अर्जुन मुस्कुराया। काका, जानवर भी इंसानों की तरह होते हैं, उन्हें भी प्यार, सम्मान और आजादी चाहिए। जब आप उन्हें ये देते हो तो वो खुद आपके हो जाते हैं। अब बस 6 महीने बाद अगले महोत्सव का इंतजार था। 6 महीने बीत गए। इस बीच शेरा पूरी तरह बदल चुका था। अब वो गुस्सैल सांड नहीं, बल्कि एक शांत, मजबूत और काबू में आने वाला सांड बन गया था। राम सिंह ने अर्जुन की हर बात मानी। समय पर खाना, खुले मैदान में घूमने की आजादी, प्यार से बात करना। और अर्जुन रोज सुबह शाम शेरा के पास जाता, उससे बातें करता, उसे नहलाता। अब शेरा अर्जुन को देखते ही दौड़कर आता, जैसे कोई पालतू कुत्ता अपने मालिक से मिलता हो। आखिरकार वो दिन आ गया, दूसरा सांड महोत्सव। इस बार भीड़ पहले से भी ज्यादा थी। लोगों को याद था कि पिछली बार राम सिंह का सांड कितना बड़ा था, लेकिन काबू में नहीं आया था। कुछ लोग मजाक उड़ा रहे थे। देखते हैं इस बार राम सिंह क्या लेकर आता है, शायद फिर वही पागल सांड होगा। लेकिन जब राम सिंह और अर्जुन ने शेरा को लेकर मैदान में प्रवेश किया तो पूरी भीड़ सन्न रह गई। शेरा पहले से भी ज्यादा विशाल दिख रहा था। उसकी चमकती त्वचा, मजबूत सींग, चौड़े कंधे। लेकिन सबसे बड़ा फर्क यह था, वो पूरी तरह शांत था। उसकी गर्दन में अब भारी चेन नहीं, बल्कि एक साधारण मोटी रस्सी थी, जिसे अर्जुन ने आराम से पकड़ा हुआ था। शेरा धीरे धीरे गर्व से चल रहा था, जैसे कोई राजा अपने दरबार में घुस रहा हो। एक बुजुर्ग किसान ने कहा, अरे, ये तो वही सांड है ना जो पिछली बार बिगड़ रहा था। दूसरे ने जवाब दिया, हाँ,
लेकिन अब देखो इसे कितना शांत है और ये छोटा लड़का इसे इतनी आसानी से संभाल रहा है। महोत्सव के मुख्य आयोजक ने माइक पर घोषणा की, आज हमारे पास सबसे खास एंट्री है, राम सिंह का शेरा। पिछली बार ये काबू में नहीं आया था, लेकिन आज देखिए खुद। अर्जुन ने धीरे से शेरा को मैदान के बीच में लाया। फिर उसने कहा, शेरा खड़ा हो। शेरा चुपचाप खड़ा हो गया। घूम। शेरा धीरे धीरे एक चक्कर लगाया। बैठ। शेरा बैठ गया। पूरी भीड़ तालियां बजाने लगी। पहलवान जो पिछली बार हार गए थे वो भी हैरानी से देख रहे थे। एक बड़ा व्यापारी सेठ रघुवीर सिंह सामने आया। उसके पास कई खेत थे और वो मजबूत सांडों को खरीदने के लिए मशहूर था। उसने शेरा को देखा, फिर अर्जुन से पूछा, बेटा ये सच में काबू में है? खेत में काम करेगा? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी ये अब सिर्फ काबू में नहीं है, ये अब दोस्त बन चुका है। जो प्यार से कहोगे वो करेगा। सेठ रघुवीर ने खुद शेरा के पास जाकर उसकी पीठ थपथपाई। शेरा ने कोई गुस्सा नहीं किया, बल्कि शांति से खड़ा रहा। सेठ जी ने कहा, मैं इसे खरीदना चाहता हूं, 12 लाख रुपए दूंगा। भीड़ में चर्चा शुरू हो गई। 12 लाख, इतना बड़ा दाम। लेकिन तभी दूसरे व्यापारी ने कहा, मैं 15 लाख दूंगा। तीसरे ने बोला, मैं 18 लाख दूंगा। आखिरकार 20 लाख रुपए में शेरा की बिक्री हुई। यह उस पूरे इलाके में अब तक की सबसे बड़ी बोली थी। वादे का निभाया जाना। बिक्री के बाद राम सिंह ने तुरंत अर्जुन को बुलाया। उसकी आंखों में आंसू थे, खुशी के और शर्मिंदगी के भी। बेटा मैंने वादा किया था, आधे पैसे तेरे, यहाँ ले 10 लाख रुपए। अर्जुन के परिवार के लिए यह किसी सपने जैसा था। उसके पिता एक साधारण मजदूर थे, माँ घर का काम करती थी। 10 लाख रुपए उनकी पूरी जिंदगी बदलने के लिए काफी थे। लेकिन अर्जुन ने रुपए लेने से पहले शेरा को गले लगाया। शेरा ने भी अपना सिर अर्जुन के कंधे पर रखा, जैसे अलविदा कह रहा हो। अर्जुन ने धीरे से कहा, शेरा अब तू अच्छे हाथों में जा रहा है। खुश रहना और हमेशा याद रखना, तू कमजोर नहीं है, तू सिर्फ समझा नहीं गया था। राम सिंह ने भीड़ के सामने खड़े होकर कहा, दोस्तों मैं 5 साल तक शेरा को जबरदस्ती से काबू में करने की कोशिश करता रहा। मारा, भूखा रखा, बांधा, लेकिन इस छोटे से लड़के ने मुझे सिखाया कि ताकत से नहीं, प्यार से सब कुछ जीता जा सकता है। आज मेरे पास 20 लाख हैं, लेकिन असल सीख तो यही मिली। भीड़ ने फिर तालियां बजाईं। कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, काका, जानवर हों या इंसान, सबको सम्मान, प्यार और आजादी चाहिए। जब आप ये देते हो तो वो खुद आपके हो जाते हैं। जबरदस्ती से तो सिर्फ डर और गुस्सा मिलता है। उस दिन के बाद अर्जुन की कहानी पूरे इलाके में फैल गई। लोग उसे सांडों का दोस्त कहने लगे और राम सिंह ने भी अपनी बाकी जिंदगी में कभी किसी जानवर के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म होती है। एक छोटे बच्चे ने साबित कर दिया कि ताकत से नहीं, प्यार से दुनिया जीती जाती है। अगर इस कहानी ने आपको छुआ हो, अगर आपको लगता है कि जानवरों के साथ भी इंसानों की तरह प्यार से पेश आना चाहिए, अगर अर्जुन की समझदारी और शेरा की कहानी ने आपको प्रेरित किया, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह संदेश दूर तक पहुंचे कि जानवरों के साथ भी दया और प्यार से पेश आना चाहिए। और हाँ, ऐसी ही दिल को छू लेने वाली, प्रेरणादायक और जीवन का सच सिखाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नया सबक, एक नई सीख और एक नया जीवन का पाठ लेकर। तब तक के लिए खुश रहिए, दयालु रहिए, इंसान बने रहिए। जय हिंद, जय इंसानियत।